हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस रीडिंग का जो थीम है, बेसिक ओवरऑल जो एनर्जी है वो है सन। यानी कि आपकी ज़िंदगी में सेंटर स्टेज में पावर रोल में कौन रहता है, आपकी ज़िंदगी का लीड रोल कौन प्ले करता है, यानी ये आप या आपके जीवन में कुछ और लोग हैं। सो ज़िंदगी को एक दिशा देना। ओके, ज़िंदगी को एक दिशा देना। ज़िंदगी में जो भी होता है वो यू आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग। वो आप अपनी वजह से हैं या किसी और की वजह से हैं। इस रीडिंग का थीम ऐसा है, यानी कि आपको यूनिवर्स ये चीज़ पहला मैसेज ये दे रहा है कि आपकी जो ज़िंदगी की दिशा है, जीवन की दिशा है, वो दूसरों की उंगलियों पे है, दूसरों के इशारों पर है, दूसरों की तरीके से हो रही है, दूसरों के या फिर दूसरों के कंट्रोल या मैनिपुलेशन में हो रही है। आपके हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो, या फिर ये पैटर्न भी हो सकता है, पैटर्न भी हो सकता है और पर्टिकुलर कोई इंसान भी हो सकता है। पर मेन चीज़ ये है कि यहाँ आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि आपके जीवन में हमेशा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है। और जब भी कोई केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है, इमोशनली आपके साथ वो अनअवेलेबल है, और उसकी ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट करती है। और जब भी आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, उसके लिए बहुत आसान होता है कि वो चुप हो जाए, डिस्टेंट हो जाए, और इतने हद तक डिस्टेंट हो जाए कि आपका और उनके साथ रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर आ जाता है कि हाँ, टूटता है तो टूट जाए, आई डोंट केयर। वो वाली एनर्जी है। ओके, जैसे कि रिश्ता अगर टूट रहा है तो सारी जो जिम्मेदारी है आपकी है, आपको संभालना है, आपको चीज़ें ठीक करनी है। क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है, इस पर्सन की एनर्जी है डेविल। ओके, यानी कि ये पर्सन जो है आपके और उसके बीच जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसको लेकर वो बात नहीं करना चाहता है। हालांकि बात करने की ज़रूरत है, विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कम्युनिकेशन को पूरी तरह से अवॉइड करता है। ओके, कुछ भी हो जाए हर हाल में अवॉइड करता है, क्योंकि इस पर्सन का नेचर ऐसा है। उसको ये चीज़ लगता है कि मैं अगर कम्युनिकेशन को होल्ड करके रखूं और मैं अपनी एनर्जी को विड्रॉ करूं, यानी कि ये बहुत ही कोल्ड एनर्जी है, मैं अगर अपनी एनर्जी को विड्रॉ करके रखूं, होल्ड बैक करके रखूं, तो कुछ टाइम बाद, थोड़ा टाइम अगर मैं दूं, इस सिचुएशन को जाने दूं, उसके हाल पे छोड़ दूं, तो आप जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आप धीरे धीरे उसकी तरफ खींच कर वापस आएंगे और उसके साथ रिलेशनशिप को सही करने की जो जिम्मेदारी है आप उठाओगे। तो ये पर्सन ऐसा एक बिहेवियरल पैटर्न है जो कि शायद आपके फैमिली भी आपके साथ करती रही है, आपके रोमांटिक पार्टनर, दोस्त, सब लोग यही चीज़ करते रहे हैं कि आपसे जब कुछ बहुत अच्छा अच्छा उनको मिलता है, जो कि बहुत बहुत कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही हीलिंग एनर्जी, बहुत ही अनकंडीशनल लव एनर्जी। सो जो भी अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ मिलता है, तब वो आपके साथ रहते हैं। ये देखिए, ये रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट हो रहा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 7 ऑफ कप्स है ना, ये शेडी पीपल की एनर्जी है। ओके, शेडी पीपल आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको अपने साथ रिलेशनशिप में ट्रैप रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये एक जो पैटर्न है, ये पैटर्न ऐसा है, लोग अपनी ज़रूरत के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, आपसे अच्छी अच्छी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी जो मिलती है तब तक वो रुकते हैं। और जहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, रेसिप्रोसिटी नहीं है, उन्होंने कुछ गलत किया, गलत कहा, या फिर कभी आपको कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो डिफरेंट रीजंस होते हैं। और ऐसा रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं होता कि सब कुछ परफेक्ट चलेगा। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आती है, और उस मामले में लोग शायद हमेशा यही चीज़ करते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी विड्रॉ कर लो, डिस्टेंट हो जाओ, बात मत करो, मुंह फुला के बैठ जाओ, और अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड करो, कम्युनिकेशन अवॉइड करो, ताकि आप जो पीस क्रिएट करना या फिर सबको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप ओवर एक्सटेंड करोगे, आप मेहनत करोगे, आप काम करोगे। ये एक पैटर्न हर रिलेशनशिप में चलता रहता है।
और ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे देखिए, ये रिलेशनशिप जैसे मैंने कहा कि यहाँ लोगों का इंटेंशन जो है वो अ, आपको अपने साथ बांधे रखना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके उनके आपके और उनके रिलेशनशिप में उनकी पावर कहाँ है? उनकी पावर इस चीज़ में है कि वो आपको अपने साथ बांधे रखते हैं, लेकिन जहाँ बात कमिटमेंट की आती है वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो एक सेफर डिस्टेंस वो आपके साथ मेंटेन करेंगे, जिसमें कि वो आपके मतलब एक एक सेफर क्लोजनेस मेंटेन करेंगे, जिसमें वो आपको अपने से बांध कर रखेंगे, अटैच रखेंगे आपके दिल में। वो ब्रेड क्रम्बिंग करके आपके दिल में उनके लिए वो प्यार को हमेशा फ्रेश रखेंगे। वो जो दीपक को बुझने नहीं देना है ना। एक दीपक है जो बुझ रहा है, ये जो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसकी वजह से वो दिया बुझ रहा है, बुझने की कगार पर है, और वो विद टावर वो चाहे बुझ भी जाए, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऑलमोस्ट बुझने वाला होता है, यानी कि आप इस सिचुएशन को विद दिस 8 ऑफ कप्स छोड़ने वाले होते हो, जब आप कहते हो कि नहीं बस हो गया, अब और नहीं, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये रिलेशनशिप छोड़ना पड़ेगा, सो आई विल टेक अ लीप ऑफ फेथ। द वेरी मोमेंट यू आर रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टू लेट इट गो, वो आपको ये टावर होने नहीं देते हैं और आपको यहाँ पे ब्रेड क्रमिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी पावर इसी में है। एक एक इतना क्लोजनेस मेंटेन, बेसिक बेसिक बेयर मिनिमम इतना क्लोजनेस मेंटेन करेंगे जिससे कि आप उनके लाइफ में रहो, और इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे कि उनके और आपके बीच जो है उसको कमिटमेंट का नाम नहीं दिया जा सकता है। और ये चीज़ करके वो आपको हुक करके रखना चाहते हैं, हमेशा अपने लिए ओपन रखना चाहते हैं आपके इमोशनल फील्ड को, और आपको दूसरों के साथ जगल भी करते हैं। देखिए, आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, और वो आपको दूसरों के साथ जगल भी करते हैं, और रिलेशनशिप में निभाने का सारा काम, सारी ड्यूटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर दी जाती है कि सब कुछ तुम हैंडल करो। ओके, सो ये चीज़ें होती रही हैं, ये पैटर्न रिपीट होता रहा है। इसलिए आपको यूनिवर्स ये चीज़ कह रहा है, ये जो सन की एनर्जी है, इस सन की एनर्जी में यानी कि तो लीड रोल, मेन रोल आपकी रीडिंग में, आपके ज़िंदगी में किसकी है? उस पर्सन की है जो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल एनर्जी में है। और आपको वो चीज़ बदलना होगा, आपको वो बदलना है बाय लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन, बाय लेटिंग गो ऑफ दिस रिलेशनशिप, मेंटेनिंग बाउंड्रीज। और कहिए कि अब ये बेसिकली है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। जहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ये लेटिंग गो है, लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। और ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री ये भी हो सकता है कि उस इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो जैसे कि माता पिता के साथ रिलेशनशिप है, भाई बहन के साथ है, वर्क प्लेस में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको बाउंड्री मेंटेन करनी है, ठीक है। बाउंड्री मेंटेन करके मतलब जितना ज़रूरी है उतना बात करो, उतना अननेसेसरी बात नहीं करना है, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करनी है, अपने दुख और तकलीफ, अपनी मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी है, और अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करनी है, अपने प्लान शेयर नहीं करने, कुछ भी अपने लाइफ का अच्छा बुरा कुछ भी हो, कुछ भी शेयर नहीं करना है उस इंसान के साथ। ओके, आप क्या चाहते हो, क्योंकि एक टाइम आता है, एक फेज़ आ जाता है जब आप उस इंसान से एक्सपेक्ट करते रहते हो, तब तक आप बोलते हो। आप एक्सपेक्ट करना बंद कब करते हो? जब आप जानते हो कि वो इंसान कुछ नहीं करने वाला है, आप देख चुके हो, बार बार पैटर्न्स रिपीट होते हैं, रियलाइज़ कर चुके हो कि वो इंसान कुछ नहीं करने वाला है, इसके और आपके बीच रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता है। तो यू सिंपली हैव टू लेट दिस गो, है ना। तो अब जहाँ बात है उसके साथ काम करते हो, एक ही छत के नीचे रहते हो, जो भी है, तो इसीलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है कि बेयर मिनिमम जितना आपको निभाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, वो चीज़ आप कर रहे हो। और जहाँ बात इमोशनल बॉन्डिंग की है, यू आर लेटिंग इट गो, जो कि आपके और उसके बीच इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट करने के रीजंस बनेंगे, वो सब चीज़ें आप लेट गो कर रहे हो। ओके, अच्छा, आपके लिए ओरेकल कार्ड देखते हैं क्या है।
You decided to wake up, or else why did you draw me? Okay. अच्छा, मतलब ये जो आप बाउंड्री मेंटेन कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता है कि लेटिंग गो मतलब कंप्लीटली एंडिंग द रिलेशनशिप ना करके आप सिर्फ उनसे एक्सपेक्टेशन लेट गो करके उनके साथ थोड़ा बहुत जैसे मतलब निभाते रहना, इसीलिए ये कार्ड आया है। मतलब आप शायद सेल्फ डाउट में हैं। हाँ, आप सेल्फ डाउट में हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर यूनिवर्स कह रहा है कि तुमने डिसाइड किया है, तुम चाहते हो, क्योंकि ये जो जो कुछ भी है, आपको लेट गो करना पड़ रहा है, ये आपके सोल के साथ कभी भी रेजोनेट करता नहीं था, पर आप एनी हाउ उसमें फिट इन होने की कोशिश करते थे और प्रॉब्लम फिक्सर बन गए थे। लेकिन वो चीज़ करते करते आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। और वो जो आपकी स्पिरिचुअल एग्जॉशन है, ये वही चीज़ बता रही है। ये आपका जो ये थोड़ा सा ये मन में अशांति है, रात को सो नहीं पाते हो, ये हो थोड़ा सा अपने आप को अनसेफ फील करना। आप यहाँ पे अपने आप को देखिए गार्ड नहीं कर रहे हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स आई नहीं, मतलब यू आर नॉट गार्डिंग योर सेल्फ, यू आर फीलिंग अनसेफ। दो यू आर फीलिंग अनसेफ, यू आर नॉट गार्डिंग योर सेल्फ। यानी कि आप अनसेफ फील करने के बावजूद भी अपनी इमोशनल वॉल्नरेबिलिटी उनको शो करते हो, उनके लिए एफर्ट्स करते हो, उनकी प्रॉब्लम फिक्स करते हो, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हो, और फिर खुद आप रिग्रेट करते हो कि क्यों किया मैंने, और अपने आप को एनर्जेटिकली इमोशनली ड्रेन भी करते हो उसकी वजह से। हाँ, इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है आप शायद लेट गो नहीं करना चाहते, कंप्लीटली लेट गो। फूल कार्ड ये चीज़ बताता है, व्हेन यू लेट गो, नो लुकिंग बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, जस्ट टेकिंग लीप ऑफ फेथ। वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, शायद इसीलिए आप सोच रहे हो कि नहीं, थोड़ा बहुत बाउंड्री मेंटेन करके मैं रह लेती हूँ यहाँ पे, या रह लेता हूँ यहाँ पे। इसीलिए शायद ये रिश्ता एंड, मतलब आपका अंतर मन कह रहा है, आपकी सोल कह रही है कि आपको पूरी तरह से इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, इसलिए आप पूछ रहे हो कि क्यों, मुझे क्यों करना पड़ रहा है। ओह आई सी, वही मैं सोचूं ये लेटिंग गो के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। योर एफर्टलेस एफर्ट इज fully required. Yes, effortless effort is fully required. हेल्दी रिलेशनशिप पाने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारा प्यार ट्रस्ट आपको अर्न करना पड़ेगा, ऐसा आप मानते हो। लेकिन यूनिवर्स कहता है अनकंडीशनल लव पाने के लिए, सच्चा प्यार पाने के लिए आपको ये सब नहीं करना पड़ता है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट इट। एफर्टलेसली आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये विश्वास करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, जब कोई भी इंसान ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहता है ना, उस इंसान को ये नार्सिसिस्ट जो है ना, वो पूरी तरह से कन्विंस करके रखता है, ब्रेन प्रोग्राम करके रखता है कि मेरा प्यार पाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, सो तुम अर्न करो, मेहनत करो। पर नहीं, आपको देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ ये रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये बचपन से हो सकता है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग जो है ना बचपन से की जाती है। हमारे फादर मदर हमको सिखाते हैं कि तुम्हें प्यार अर्न करना होगा, तभी जाकर एक बच्चा बचपन से सीखते आता है, देखते आता है। भले ही उसको नहीं कहा जाता है, उनके घर वाले उनका जो अनहेल्दी पैटर्न्स, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होता है, वो देखते कर भी बच्चा ऐसे मेंटली ग्रूम हो जाता है। एक्सक्यूज मी। पर चाहे जो भी हो, you have to fight that negative thought pattern, you have to fight that negative thought pattern। देखिए, द हीरो ऑफ योर ओन कॉस्मिक जर्नी ये आप हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी कैसे चलनी चाहिए वो आप डिसाइड करोगे। ये जो थॉट पैटर्न है, जिसके आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ एफर्ट्स करने होंगे, बहुत कुछ आपको अपने आप को साबित करके दिखाना होगा, तभी जाकर आपको प्यार मिलेगा, नहीं। यू जस्ट हैव टू बी ऑथेंटिक माई डियर व्यूअर्स। आप जो हैं जैसे हैं, अपने आप को ऑथेंटिक सेल्फ में प्रेजेंट करना, बस उतना ही काफ़ी होता है। क्योंकि जो सच्चा प्यार करने वाला ना, आप जैसे हैं, आपकी सोल के अंदर झांक कर देखता है,
इसीलिए तो मैं कहती हूँ, आपको अगर प्यार करना नहीं आता है, आप किसी की सोल में झांक कर नहीं देख सकते हो। कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान को, सच्चे दिल से प्यार करने वाले इंसान को ना, वो कला आती है। क्योंकि ट्रू लव वो खुद जब अपने आप से करता है, अपनी खुद की सोल से वो कनेक्टेड है। इसीलिए जब आपसे वो मिलता है, किसी भी इंसान से वो मिलता है, उसकी सोल के अंदर वो झांक कर देख पाता है और समझ पाता है। आप बाहर से कितने भी क्योस क्योटिक और मतलब क्योस और कॉन्फ्लिक्ट में हो, मतलब अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कि बाहर से आप बहुत ही इम्परफेक्ट हो, मॉनिटरीली हो, या फिर अपनी हेल्थ को लेकर, मतलब आपकी, आप हो सकता है कि आपका जो टिपिकल परफेक्ट फिगर है बहुत ज़्यादा, मतलब मोटे, बहुत ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा पतले हो, और आपका रंग गोरा है, काला है, टॉल है, शॉर्ट है, या फिर आपके बाल अच्छे नहीं हैं, या फिर आप कमाई आपकी अच्छी नहीं है, अर्निंग कोई खास बहुत बड़ा कुछ नहीं करते हो, आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर वो टिपिकल हॉट गर्ल वाली इमेज आपकी नहीं है, वट एवर मे बी, जो आपको ट्रूली अंदर से पूरी तरह से स्पिरिचुअली आप जैसे हैं, उस चीज़ को जो रीड कर पाता है ना, बाहर से आप कितने भी क्योस और कॉन्फ्लिक्ट में हो, दैट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि जो 3D रियलिटी के जो क्योस, जो हमारे ईगो माइंड से जुड़ा हुआ है, हमारे अहम तत्व से जुड़ा हुआ है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये करना चाहिए, आई शुड बी लाइक दिस और दैट, ये हमारे अंदर का अहंकार होता है और हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जो सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वो उन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखता है। वो सिर्फ ये देखता है कि आपके अंदर का जो ये सोल एसेंस है, ये चाइल्ड लाइक एनर्जी, ये सोल एसेंस आपकी जो है अंदर से, ट्रू प्योर हार्ट, ये जो छोटा सा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे ये जो घोड़ा है, ये जो रेड कलर है ना, ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है पैशन को। मतलब आपके अंदर जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, आपको जो जिंदगी को जीने का जो एक स्पार्क विद दैट हॉर्स, वो रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन को सोलफुल तरीके से जीना। एक मतलब आपके डिल्यूजन नहीं कहूँगी, फैंटेसी, हाँ, आपके जीवन को लेकर जो फैंटेसी आपकी होती है, हर एक इंसान की फैंटेसी होती है, और वो फैंटेसी को रियलिटी बनाना, ओके, वो जो फैंटेसी आपकी है, उस फैंटेसी को रियलिटी बनाकर उसको प्रेजेंट करना, वो जो पावर आपके अंदर है ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वही आपकी पावर है। ये पैसा, ये खूबसूरती, ये सोशल स्टेटस नहीं, वो पावर नहीं है। सपनों को परवान चढ़ाना, सपनों को रंग भरना, सपनों को रियलिटी बनाना, वो पावर आपके अंदर। एक बच्चा हिम्मत करता है, हम बड़े लोग हिम्मत नहीं करते हैं सपने देखना, और सपनों को पूरा करने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती है, बच्चे के अंदर होती है। ये हम एडल्ट्स होते हैं, जो हमको सिखाया जाता है कि ये तुम्हारे सपने ना, ये सिर्फ सपने देखने में अच्छा लगता है, करने में हालत खराब हो जाती है, छोड़ो इसको, भूल जाओ, ये हमको सिखाया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर का ये जो इनर चाइल्ड है वो सप्रेस हो जाता है कि नहीं, ये नहीं करना है मुझे, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब बच्चों को नहीं सिखाया गया होता है, हम सोचते हैं छोड़ो, बच्चा है, बच्चे को जो करना है करने दो, तब तक वो एंजॉय कर रहा होता है। एंड यू हैव टू ब्रिंग इन दिस चाइल्ड एनर्जी विद इन यू। जो सपने आपके हैं, उन सपनों को पूरा कर पाने की जो क्षमता है आपके अंदर, और उसे आपको रिकॉग्नाइज करना है और उन्हें रियलिटी बनानी है। अपनी पावर, अपना पैशन, अपनी एक्साइटमेंट ना, आपका जो पैशन, आपका जो क्रिएटिविटी है, ये क्योंकि रेड कलर लोअर चक्रास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस और कुछ कर दिखाना, क्रिएटिव तरीके से, क्रिएटिव एनर्जी को इस्तेमाल करना, कॉन्फिडेंस होना, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये जो रेड कलर का कपड़ा है, चाहे वो फ्लैग है या जो भी है, ओके। तो आपको अपने अंदर की उस इनर चाइल्ड पर ट्रस्ट करना होगा, अपने सोल पर आपको ट्रस्ट करना होगा कि आपकी सोल जो डायरेक्शन आपको दिखा रही है कि आपको करना है, या आप कुछ करने की कैपेबिलिटी रखते हो, या आपको किसी डायरेक्शन में आपकी सोल कॉलिंग कर रही है कि गो फॉर इट, आपको विश्वास करना होगा।
और उस चीज़ को परस्यू करना होगा आपको। रीडिंग मैं यहीं पर रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।